सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। लेकिन इसमें अ या आ के बाद अगर ए या फिर अ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? अ ही होगा। ए या फिर अ आया तो क्या होगा? अ हो जाएगा। और ओ या फिर अ आया तो अ हो जाएगा, यानी कि हमेशा बड़ा वाला हो जाएगा। ये देखिए अ है तो ए और अ में अ हो जाएगा और ओ और अ में अ हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सदा धन एव। तो जो सदा धन एव, देखिए इसमें हमारे पास में क्या आ जा रहा है? इसमें हमारे पास में आ की मात्रा आ जा रही है और ए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आ के बाद ए या फिर बड़ा ए आए, आए यानी कि आए, इस तरह का आए, तो वो क्या हो जाता है? हमेशा यही हो जाता है। ठीक है ना? तो उसी तरह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा सदैव हो जाएगा। तो सदा धन एव का क्या होगा? सदैव हो जाएगा। अब सदैव क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर अ या आ के बाद ए या फिर अ आता है तो वो हमेशा अ ही होता है। और एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, तथा धन एव। तो अगर हम लोग देखें तथा धन एव को, तो यहाँ पे इसमें भी देखिए आ की मात्रा आई है, उसके बाद ए की मात्रा आई है। तो आ और ए दोनों मिलके क्या बनाएंगे? अ बनाएंगे। तो इसका भी हो जाएगा तथैव। ठीक है ना? तो उम्मीद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और यही था वृद्धि संधि। इसके बाद हमारे सामने जो अगली संधि आ जाती है वो है यड़ संधि। देखिए अब यड़ संधि में क्या होता है, ये हम लोग ध्यान दीजिए, हम लोग चौथी संधि पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 3 संधि पढ़ चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख सकते हैं हमारी हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में। तो देखिए ये जो चौथी संधि आ जाती है ये है यड़ संधि। तो जो यड़ संधि होती है इसमें क्या होता है? इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी उसके अलावा, इन सभी स्वरों के अलावा यदि कोई भी स्वर आ जाए तो अगर ई के स्थान पे य हो जाएगा और ऊ के स्थान पे व हो जाएगा तथा री के स्थान पे र हो जाता है। तो आप लोगों को अभी तो सब कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। तो एक बार और मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। देखिए यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर री, तो यदि इन सब के बाद कोई भी दूसरा स्वर आता है, मतलब कि कितने स्वर यहाँ बचे हमारे पास में इस समय बचे हैं? अ बचा है, ए बचा है और अ बचा है, आ बचा है। ये सब क्या है? दूसरे स्वर हैं। किसी किसी सुनना है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और इसी के साथ में री, इन सभी को छोड़ करके अगर कोई भी दूसरा स्वर आता है, इन सभी को छोड़ करके यदि कोई भी दूसरा स्वर आता है तो क्या होता है? अगर ई या फिर बड़ी ई है, यदि ई या फिर बड़ी ई है तो क्या हो जाएगा? य हो जाता है। और यदि ऊ है या फिर बड़ा ऊ है तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा व। और अगर री है तो और हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए इतना, और एक बार इसे अपने से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे का समझिए, पढ़ना ना भूलें। तो देखिए यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई आती है तो यह, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आता है तो वह, और री आती है तो र हो जाएगा। किसके बाद? इसके बाद इन सभी के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आया, ठीक, मतलब कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इन सभी के बाद यदि भी कोई भी भिन्न स्वर आया तो क्या होगा? छोटी ई और बड़ी ई की जगह हम यह लिख देंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की जगह हम वह लिख देंगे, और री की जगह हम लोग यह लिख देंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। अब हम लोग लेंगे एक एग्जाम्पल जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में
आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, यदि धन अपि। तो अगर आप लोग इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो इसमें देखिए, इसमें हमारे सामने आता क्या है, ई की मात्रा। ये कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। और ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आया ना, छोटी ई हाँ है और छोटा ऊ नहीं है, बड़ा ऊ नहीं है, तो इन सभी के बाद छोटी ई, बड़ी ई, ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर री के बाद कोई भी अगर भिन्न स्वर आता है, यानी कि दूसरा स्वर आता है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, उसके स्थान पे अगर बड़ी ई या फिर छोटी ई है तो य, और अगर ऊ है तो व, अगर री है तो र हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे सामने य होगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे अलग जगह लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा यद्यपि। जो ये वाला ध है, इसमें प भी सॉरी यह भी छिपा होता है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यद्यपि। तो यही हमारा संधि हो जाएगा। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मैं एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ, इति धन आदि। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, यड़ संधि का काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो देखिए इसका क्या होगा, अगर हम इसका देखिए, अगर हम इसे ज्वाइन करके बनाते हैं तो क्या होगा, देखिए छोटी की मात्रा, आ की मात्रा, यानी भिन्न स्वर आया ना, तो भिन्न स्वर में अगर यहीं पे ऊ हो जाता या फिर बड़ा ऊ हो जाता तो वो भिन्न स्वर या फिर वो यड़ संधि नहीं कहलाता, क्योंकि इधर आना चाहिए छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, और इधर क्या आना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है, तभी यड़ संधि होगी। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो इसके बाद जो हमारे सामने आ जाता है कि इति धन अधि, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, मिल करके य हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इत्यादि। तो उम्मीद है अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा, अगर छोटी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया, फिर बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो यह, और अगर छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आया तो वह, और अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो र हो जाता है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, धन आगत। सुधन में क्या ले लिया, आगत। तो यहाँ पे जब हम लोग इसे देखेंगे तो ये कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, और ये आ की मात्रा है। तो जब ऊ के बाद आ आता है तो क्या हो जाता है, व हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, व। तो जब ऊ के बाद आ आता है तो व हो जाता है। तो चलिए इसे भी करते हैं, स्किप मत कीजिए वीडियो को, एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो देखिए उसका जो संधि विच्छेद मतलब जो उसकी संधि होगी वो कैसे होगी, सुधन आगत था, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वागत। क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वह आया ना, यही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि वह यहाँ पे आ गया है। तो यड़ संधि मैंने काफ़ी अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन की क्योंकि बहुत लोगों को यड़ संधि कठिन लगती है, जबकि दीर्घ संधि और गुण संधि तो बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, लेकिन यड़ संधि काफ़ी ज़्यादा लोगों को कठिन लगती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, बहुत ही मेहनत और बहुत ही डीप में आपको समझा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पांचवी संधि की तरफ। हमारी जो पांचवी संधि आती, ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि आप लोग भूल गए होंगे। अगर आप लोग रिवीजन नहीं किए होंगे तो मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ, इससे पहले कि मैं पांचवी संधि बढ़ूँ। देखिए जो होता है संधि, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन कराऊंगा। संधि क्या होता है, दो वर्डों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। संधि के खुद के तीन पार्ट हुए, कौन कौन सी, स्वर संधि, और ये कौन संधि आ गई, व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। और स्वर संधि के खुद के कितने पार्ट हुए, 5 पार्ट हुए। तो इसमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं, लास्ट वाला पढ़ रहे हैं, पहला चारों हमने कवर कर लिया है।
तो उम्मीद है आप लोग उसे भी ज़रूर देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग 5वें को स्टार्ट करते हैं। तो भूलिए मत हम लोग स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि हम लोग कौन सी संधि पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि के बारे में। तो जो 5वीं संधि आ जाती है वो ही है अयादि संधि। इसमें देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अयादि, बहुत लोग तो इसे पहचानने की ये भी ट्रिक कहते हैं कि इसमें अयादि है, यानी कि अ य होगा या फिर अ व होगा या फिर अ आय होगा, तो यही सब इसमें होता है। तो कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको इसे भी डीप में ही समझाऊंगा काफ़ी सारे एग्जांपल्स के बाद। इसके पहले हम लोग अपनी कोटा पूर्ति डेफिनेशन तो लिख लें एक बार। तो देखिए जो 5वीं संधि आ जाती है वो है अयादि संधि। इसमें क्या होता है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, अय आय औ आओ। तो